तो जो हमने स्क्रिप्ट लिखी है फिर हम उससे रीड करें? नहीं, राहुल गांधी की तरह फाड़ के फेंक दो उसको। मेरे हिसाब से तो स्क्रिप्ट लीड करते हैं। पर अगर हम स्क्रिप्ट बोलेंगे तो यार दिल से नहीं निकलेगा। तो मैंने स्क्रिप्ट की बत्ती बना दी है, जिसको चाहिए ले लेना। पुलकित, विकास और मैं विशु आप सभी का स्वागत करते हैं इस एपिसोड में। और आज की थीम है फूड, मोबाइल और कार्स। बताओ भाई विकास। OSBs औकात से बाहर, जैसे अभी सामने एक गाड़ी चल रही है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि लाइफ के हम उस पॉइंट पर है जहां हमारे खर्चे और हमारी कमाई दोनों मैच हो रही है, तो हर चीज औकात से बाहर लगती है। अभी हम लोग एक रेस्टोरेंट से निकले, कुछ खाया पिया, बिल आया तो सबसे पहले विकास ने पता है बिल देख के क्या बोला था पुलकित? OSB औकात से बाहर का बिल। और मेरे ख्याल से उसमें ना टैक्स जो था वो सर्विस टैक्स और GST नहीं था, उसमें OSB टैक्स था। OSB था। और मुझे लगता है कि जितना टैक्स था ना वही असली बिल था। हाँ। क्योंकि हमने एक कॉफी तो ली थी और एक सैंडविच खाया। और एक सैंडविच खाया था। तो जो टैक्स था वही रियल बिल था, बाकी तो उसने हमसे ले लिए। एनीवेज, तो मुझे लगता है कार का जो मार्केट है इस टाइम वो बहुत कंफ्यूजन वाला है। क्यों विकास, क्या लगता है? और जब से इंटरनेट फ्री हुआ है मेरे ख्याल से हर कोई एक इन्फ्लुएंसर जो है ना वो कार का रिव्यू देने पे लगा हुआ है। और रिव्यू देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है उनका? कि 2 लाख बढ़ाए जाओ और टॉप मॉडल लिए जाओ। क्यों पुलकित, क्या लगता है? बिल्कुल सही बात है। मैं तो इतनी वीडियोस देख चुका हूँ ना, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं गाड़ी रोक रहा हूँ भाई। नहीं, गाड़ी मत रोक, गाड़ी चलाता रहे, क्योंकि गाड़ी पे तो बात करेंगे हम लोग। मुझे अब नई गाड़ी चाहिए। अच्छा, नई गाड़ी चाहिए? मुझे बताओ कौन सी गाड़ी सबसे अच्छी गाड़ी है। ये बताना बड़ा मुश्किल है। तुम्हारा बजट है कुछ? बजट में लेके गया था 7 लाख रुपए। हाँ। अब वहां शोरूम पे पहुंचा, उसने बोला सर 3 लाख रुपए और दीजिए, हम आपको इससे अच्छी गाड़ी दे देंगे और फीचर्स के साथ। बिल्कुल सही बात है। तो इससे तो मुझे वो मीम याद आ गया कि एक दोस्त ने एक दोस्त से पूछा कि चल भाई कल चलते हैं ऑल्टो लेने। हाँ। तो उसने कहा ऑल्टो लेके क्या करेगा? हाँ। 2 लाख रुपए जोड़, स्विफ्ट ले आएंगे। ऑल्टो की बराबरी कहीं नहीं हो सकती भाई। ऑल्टो सरकारी प्यून की तरह है भाई हाँ। ऑल्टो को लॉर्ड ऑल्टो ऐसे ही नहीं कहते हैं। कहीं भी ले जाओ, जी साहब करके पहाड़ों पे भी चढ़ पहाड़ों पे भी चढ़ जाती है। बट बैक टू दी एक्चुअल टॉपिक दैट वी नीड टू डिस्कस इज कि रिव्यूअर्स ने और स्पॉन्सर्ड जो रिव्यूज है स्पेशली उन्होंने कार मार्केट को कितना फ्रेगमेंट कर दिया है। जो गाड़ी हमें लिटरली पसंद आती है वो गाड़ी ऐसे लगने लगती है कि इससे बेकार गाड़ी कोई नहीं है। और फिर बताया जाता है सर 2 लाख रुपए नहीं, आप सिर्फ मात्र EMI पे 4,000 रुपए बढ़ाएंगे तो आपको टॉप मॉडल स्कॉर्पियो मिलेगी और आप स्कॉर्पियो से लद्दाख जा सकते हैं। और इस पे एक मेरा और पॉइंट है यार, जब भी कभी गाड़ी का रिव्यू देखो कि अभी ये गाड़ी बहुत आई मार्केट में आ रही है, उस गाड़ी का रिव्यू आ जाएगा एकदम बिल्कुल पलंग तोड़। लेकिन वहीं दूसरी कोई गाड़ी लॉन्च कर देगी कि मारुति ने एक गाड़ी लॉन्च कर दी है तो भाई साहब वो टाटा वाली गाड़ी खराब है, मारुति वाली गाड़ी बेस्ट मार्केट में आई है। और इतने में ही हमारे पास एक ऐसी मैन्युफैक्चरर है इंडिया में जो हर हफ्ते एक गाड़ी लॉन्च कर रहा है, महिंद्रा। उसकी कोई गाड़ी बेकार लगती ही नहीं है। भाई मेरा तो दिमाग खराब हो गया ये गाड़ियां देख देख कर। मुझे बताओ क्या करना है। बस करना कुछ नहीं है, आपको अपना ये देखना है कि बिल कितना आता है क्रेडिट कार्ड का, EMI कितनी पे करनी है। अगर कुछ बच जाता है सेविंग वगैरह के बाद तो उस हिसाब से आप प्लान करो गाड़ी। भाई मुझे पुलकित लगता तो नहीं है कि कुछ बचता होगा। ऐसे तो हम EMI सर्वाइवर बनते जा रहे हैं। तो यार वो तो हर आदमी की कहानी है, बेचारा अपने बचपन के सपनों को सब मार के सिर्फ जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। तो ये तो बता, अच्छा गाड़ी तू देख तो रहा है नहीं, लेकिन तेरे को फीचर्स के बारे में कुछ तूने सोचा है कि तेरे को क्या चाहिए? भाई मुझे सनरूफ वाली गाड़ी बहुत अच्छी लगती है। मेरा सपना है एक बार सनरूफ वाली गाड़ी लेने का। सर उसी पे मेरा कुछ सवाल है। हाँ। छोटी सनरूफ, पैनारोमिक सनरूफ, मून रूफ, या पूरी गाड़ी में रूफ ही हो बस चलाने के लिए आप बैठ जाओ? भाई अब ये पैनारोमिक मून रूफ ये क्या होता है? ये रहीसियत है भाई, यही तो दिखा रही है आजकल की रहीसियत कि आपके बच्चे कितने साइज की सनरूफ से निकल रहे हैं। हाँ। सिर्फ आगे से निकल रहे हैं तो आप मिडिल क्लास हो, पीछे से भी अगर आप निकल सकते हो तो आप रईस हो। तो यही इसीलिए गाड़ी फ्रेगमेंटेड हो गई है। रिव्यूअर्स ने सनरूफ और पता नहीं क्या क्या नए फीचर जो जरूरी भी नहीं है वो लगा लगा के गाड़ियों को बेचना शुरू कर दिया है। गाड़ी के इंजन के बारे में या गाड़ी में कितनी पावर है उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। बात करते हैं इसमें स्पीकर कितने हैं और कौन से ब्रांड के है, ब्रांड की है, इसमें जो मसाज है वाली चेयर्स है। हाँ वो आजकल वो यार वो वाली सीट चेयर कौन सी होती है जिसमें से हवा भी निकलती है अंदर से? वेंटिलेटेड सीट। हाँ आजकल वो बहुत चल रही है। भाई गाड़ी क्या हमें जो चलाने गाड़ियां के अभी लिए, हम चला रहे हैं वो खराब है? यार मुझे तो अब तक गाड़ी चलाने के लिए लेनी चाहिए कि अपनी बैग ठंडी करने के लिए लेनी चाहिए? पुलकित ये गाड़ी छोड़ो यार, जिस गाड़ी में हम चल रहे हैं अच्छी गाड़ी नहीं है, इससे मुझे थोड़ा गरीबी वाली फीलिंग आती है। यार अब मैं क्या करूं बताओ, खुद ही बताओ। मैं तो कंफ्यूज हो चुका हूँ। ये आगे ऑडी खड़ी है, इसको उठा। और मेरे को ऐसा लगता है कि ये बात सही है, ये मैनिफेस्टेशन का जो पूरा प्रोपागेंडा है ना
कि आप मैनिफेस्ट करो, आपके पास पैसा है, वो आ नहीं रहा है, और जैसे ही खर्चा करोगे आना शुरू हो जाएगा। हाँ। इसलिए आप महंगी गाड़ी खरीदो, महंगा घर खरीदो, ये दुनिया को दिखाने वाली जो थिंकिंग है इसके चक्कर में भाई लग गए हैं। पर अब इन रील्स को देख के तो ऐसा लगने लगा है कि यही लाइफ है, अब करे क्या। ये भी बात सही है। अच्छा मुझे एक बात बता विकास, हाँ। अगर तेरी गाड़ी में सनरूफ है हाँ, तो तू क्या करेगा उसका? क्या पर्पस है सनरूफ का? मैं ना नीचे से ऐसे यहाँ से सेल्फी लूंगा ताकि मैं आधा आऊं और सनरूफ पूरी है। यार तू गाड़ी के बाहर खड़े होके अगर अपनी पूरी सेल्फी लेगा तो तू पूरा आएगा और पूरा स्काई दिखेगा तेरे को। विशु तू क्या कहता है? यार मेरे को ऐसा लगता है कि गाड़ी आप अपने लिए ना लेकर फैमिली के लिए लें ज्यादा अच्छा है। और ऑन अ वेरी सीरियस नोट आई एम सेइंग कि जो आपका बजट है आप उसी में सेंसिबल कार लें। आप किसी की दिखावे में मत आएं, क्योंकि दिखावे में ईएमआई तो आप ही को देनी है। ठीक है, पर यार बट फिर हमारी इंस्टाग्राम पे फोटो अच्छी नहीं आएगी। वो अभी भी नहीं आती विकास। पर यार अगर मैं सनरूफ से बाहर निकलूंगा, यहाँ तो इतना पॉल्यूशन है, मैं तो वैसी फोटो अच्छी नहीं लेके आ पाऊंगा। जैसे आप बिल में टैक्सी टैक्स दे रहे हैं, ऐसे हवा में पोल्यूशन ही ले रहे हैं। वहां भी टैक्स लगा हुआ है, कौन सा? पॉल्यूशन टैक्स। और रोड टैक्स वो तो हम दे ही रहे हैं, वो तो हम दे ही रहे हैं जो गाड़ी खरीद रहे हैं। अरे अब पर पता चलते है, हुए भी तो अब कुछ गाड़ियों में होगा। एक नया फीचर गिमिक भी आ गया है कि आपके पास गाड़ी के अंदर एयर प्योरीफायर होगा और वो बताएगा कि बाहर कितनी गंदगी है और अंदर कितनी साफ है हवा। तो फिर हम रेखा गुप्ता जी की फोटो ना लगा ले, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? वो फिर वो थर्मोमीटर भी तो होगा मैं गाड़ी का पोल्यूशन नापने के लिए। यार कुछ बात पंच नहीं आया इस वाले में, पंच नहीं आया। मैं कोशिश कर रहा हूँ पंच मारने की, ठीक है। बट कोई बात मेरे को नहीं। अब हमें बोला गया है पंच मारना है, पंच मारना है। पर कोई बात नहीं, चलता है। अच्छा मैंने एक गाड़ी और देखी है कि अब उसमें पूरी 3 स्क्रीन आ गई है। और सियरा नहीं, सियरा में देखा है, और शायद नहीं महिंद्रा में 7X करके द विंची शॉकर्स के साथ वो उसमें आई है। वो भी है ना मर्सिडीज वाला फीचर। और यार 3 स्क्रीन लगा रहे, इससे बढ़िया एक टीवी ना लगा दें स्क्रीन के ऊपर। बट पता है वो जो तीसरी स्क्रीन है वो ड्राइवर को दिखती नहीं है। उसमें कुछ ऐसा उन्होंने कुछ कोटिंग की हुई है कि जो आगे बैठा होता है बस वही उसको यूज कर सकता है फॉर एंटरटेनमेंट। हालांकि उसका पर्पस मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर उसी गाड़ी को लेने के लिए आपको 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मतलब एक गाड़ी में आगे 3 स्क्रीन, पीछे 2 स्क्रीन, एक आध बीच में लगा दी, चलाने तो वाला ये एक हम आदमी। सीसीटीवी रूम नहीं बन जाएगा ये? लग तो ऐसे रहा है कि मॉनिटरिंग रूम बन गया। बट मैं तो ये कहता हूँ जो मन करे, जो आपको अच्छी लग जाए आप वो गाड़ी लो। दुनिया की फिक्र मत करो। तो मेरे हिसाब से तो आपका जो purpose गाड़ी solve होना चाहिए। चलाने में अच्छी लगे वो लेनी चाहिए। हाँ, अरे आजकल कोई कभी किसी की वीडियो अगर आप देखते हो तो कभी कोई एवरेज की बात ही नहीं करता, माइलेज की कोई बात ही नहीं बस ये बताते हैं अगर आप इस गाड़ी को लेंगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा, आप लद्दाख चले जाएंगे, आप दुनिया घूम सकते हो। अबे उसमें पेट्रोल डीजल कौन डलवाएगा वो बता, डीपीएफ इशू का क्या है वो बताओ। अब ये जो इथेनॉल E20 वाला चक्कर है, अभी E27 आएगा गडकरी जी की देन से, उसका क्या करें? गडकरी की दिन नहीं है, वो तो गडकरी जी के बेटे की दिन है। नहीं, इसको ना थोड़ा पॉलिटिकल नहीं बनाते। कभी पता चले नैया डूब जाए भाई। ये हमें एडिट करना पड़ेगा। ये हमें एडिट करना पड़ेगा, बट देखते हैं। नहीं ठीक है यार, कोई बात नहीं। अब जो कह दिया, जो दिल से निकला है वो दिल से निकला है। अभी तूने बोला था ना वीडियो दिल से बनाना है। विकास बट में इतना समझ दिल से सकता मत निकल, तू बहुत आगे निकल गया। इसलिए कार का टॉपिक चेंज करके अब हम आ जाते हैं फूड हैबिट्स पे कि हम ठीक है। खा क्या रहे हैं, हमें पसंद क्या है और मार्केट में किस तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है। हाँ, एक तो ये मोमोज मुझे पसंद नहीं है यार, भाई मोमो सबसे अनहेल्दी चीज। कच्चा मैदा और वो ऑयल वाली बेस पे मेयोनीज। जवान को तो अच्छे लगते हैं ना। ये बात तो सही कह रहा है। अभी मैंने रिसेंटली एक रील देखी थी, एक मैं स्टेट का नाम नहीं लूंगा, हाँ। लेकिन वहां पर एक बंदे ने अपनी मोमोज की फैक्ट्री बनाई है। साल के 5 से 6 करोड़ रुपए वो सिर्फ मोमोज, रॉ मोमोज बनाने के कमा रहा है। वो कौवा मोमोज टाइप। अब वो कौवा मोमोज है कि कौवा बिरयानी वो तो नहीं इसी पता। पर एक एनेक्डोट है कि बीच में बैंगलोर पे राजस्थान से बहुत सारा मीट गया। जब मीट की क्वालिटी को जांचने के लिए अधिकारी वहां पहुंचे तो दे फाउंड दैट द मीट वाज एक्चुअली डॉग मीट। इट वाज अ रॉ डॉग मीट व्हिच वाज यूज्ड टू क्रिएट ऑल दिस चिकन मोमोज, सो कॉल्ड चिकन मोमोज। तो यार क्या वो डॉग्स दिल्ली से गए थे? मुझे लगता है कि पूरे नॉर्थ इंडिया से ही गए थे। हो सकता है। और फिर वैसे तो और भी- क्या वो डॉग्स दिल्ली के टीचरों ने भेजे थे? और मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्थ इंडियंस ने बैंगलोरियन से मजाक भी किया और कुछ बदला भी लिया है। वो जो कन्नड़ बुलवाते हैं ना, हाँ। उन्होंने कहा हम तुम्हें खिलवाते हैं। हिंदी इल्ले, हिंदी इल्ले। हिंदी इल्ले। बट नहीं यार, बैंगलोर जाओ तो बैंगलोर का खाना वाना खाओ तो थोड़ा बोलना भी चाहिए यार, कमाओ तो थोड़ा कन्नड़ी का आनी भी चाहिए। आनी चाहिए। मैं तो that's खुद ही, what I feel. मैं तो कह रहा हूँ हर स्टेट की भाषा आनी चाहिए। महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्रियन आनी चाहिए। थोड़ा बहुत तो कन्वर्स किया ही जा सकता हाँ, और आप साउथ में हो तो कन्नड़ आनी चाहिए। देखो पिटने में कुछ नहीं रखा। पिटने और- से अपना ही शरीर खराब होता है और है ना? जैसा अभी मौसम चल रहा है उसमें अपना बचाव करके चलो, ज्यादा बेस्ट। ज्यादा बेटर भाई तो फिर रेस्टोरेंट जाओ तो हमें लगता है कि
खाना बाहर का खा रहे हैं वो अनहेल्दी है। खाना तो एनीहाउ खा ही रहे हैं। अगर आप देखो तो आपके जोमेटो के, स्विगी के बिल्स एटलीस्ट कुछ नहीं तो 1/6 ऑफ योर इनकम होंगे। हाँ, मतलब correct. मुझे ऐसा लगता है, नॉट इनकम बट एक्सपेंस। बहुत ज्यादा Correct. डाइन आउट और डिलीवरी बहुत ज्यादा हो रही है आजकल। हाँ और फिर लोगों को टेंशन होती है कि कीटो डाइट करें, एक्सरसाइज करें, जिम जाएं, जो खा रहे हैं उस पर कोई ध्यान नहीं देता। ऑन द कॉन्ट्ररी मेरे को विशु ये जानना है ये कीटो डाइट क्या होती है, मैंने बहुत लोगों से सुना है। यार ये बड़ा फैशनेबल टर्म कॉइन कर दिया है जिसमें फैट और कार्ब्स की डाइट होती है मेनली, और प्रोटीन इंटेक हाई होता है। आई बिलीव इसमें फैट भी हाई होता है, बट फैट वो घी टाइप वाला, अनसैचुरेटेड फैट नहीं, गुड फैट्स हाई होते हैं। कार्ब्स को कम कर दिया जाता है तो बॉडी केटोजेनिक हो जाती है, जल्दी से फैट बर्न करती है और आपका मसल मास बना रहता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर हमें खाना खाने के लिए विकास इतनी साइंस लगानी पड़ रही है हाँ। तो हम करें क्या? तो मतलब मैं अगर खाना खाने बैठ रहा हूँ तो मैं पहले अपनी 11वीं 12वीं की किताब खोल के बैठूं? तो इंस्टाग्राम पे यही तो होता है, आदमी बात ज्यादा करता है, खाना कम खाता है, फोटो ज्यादा खींचता है। तो फिर यार ऐसे तो छोले भटूरे में भी मैग्नीशियम है तो हमें खा ही लेने चाहिए। पर छोले भटूरे में अगर आप देखो ना तो भटूरों को साइड कर दो तो छोलों में सच में मजा है। हाँ। उन्हीं छोलों को कुलचे के साथ खाओ, अलग टेस्ट, पहाड़गंज चावल के साथ के- खाओ तो अलग टेस्ट, पहाड़गंज पनीर के साथ छोले। खाओ तो अलग टेस्ट। आहा। बट अगर लेकिन सब चीजों का तोड़ अलग है। अरहर की दाल, और चावल, चावल और भुना आलू। हाँ वो भी अच्छा है, बट उसके साथ मेरा मानना है कि जो अगर चावल बच जाए तो उसमें बूरा डाल के, घी डाल के खाओ। ओए होए 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 होए, मजा ही आ रहा है। वैसे घर का खाना अगर अपनी पसंद से बनने लगे तो हाँ। बाहर का खाने में मजा मतलब मजा- सुबह के नाश्ते में मिले गरम गरम आलू के पराठे और एकदम बढ़िया हैवी थिक दही, और अभी साथ कुछ कमी में रह गई मुझे लगता आम का अचार ले लो। है। जैसे वो विराट कोहली से किसी ने पूछा था कि अगर एक दिन तुम्हें बिल्कुल कैलोरी फ्री हाँ। सोचो ना तो तुम्हारी डाइट क्या होगी। हाँ। मुझे लगता है उसने 10 दिन के खाना एक ही बार में बता दिया था। अरे यार वो भागता दौड़ता भी तो स्पेशली रहता है। इस एज में नहीं होता यार हजम। नहीं उनको हो जाता है यार, वो भागते अब दौड़ते हम रहते हैं कहाँ यार। विराट कोहली से हाँ कंपेयर करेंगे? इतना पैसा कमा लिया फिर भी एक आदमी नहीं रख पा रहा भागने के लिए, खुद ही भागे पड़ा है यार। बताओ। बताओ कोई जीवन है? अच्छा, तुम लोगों ने वो रील देखी थी कि एक बंदा जो है अपने आम पर एक ग्लूको मॉनिटर लगा के सारा खाना खा- वारिकू ने लगा रखा था, अंकुर वारिकू ने। हाँ नाम मुझे पता नहीं, सारा खाना वो खा रहा है, मतलब उससे ज्यादा मजे तो कोई ले ही नहीं रहा। नहीं वो खा नहीं रहा, वो देखते हैं ग्लूकोज स्पाइक कितना हुआ। पर ठीक है, अगर वो अपना ग्लूकोज मेजर कर भी रहा है, खाना भी तो वही खा रहा है, मजे भी तो वही ले रहा है, ग्लूकोज फिर हम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? मजे लेना ज्यादा जरूरी है यार। बट फिर जब वो साल में एक बार हम टेस्ट करवाते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ आता है तब क्या करें? तो 2 दिन के लिए सैड रह लेंगे, तीसरे दिन फिर छोले भटूरे खा लेंगे। अरे तेरे साथ छोले भटूरे कौन से सबसे अच्छे कहाँ के हैं? सबसे बढ़िया कृष्णा नगर में राम बाबू करके एक है, राम बाबू है या पांडे वाला है, नागपाल वाला है और भाटिया वाला है। तो श्रीनगर दिल्ली, कृष्णा नगर दिल्ली पे भी है और कई जगहों पे भी खुल गए अब और उनके मुझे सेंटर। कमला नगर बेटर लगता है। हाँ वो कुछ वो अफीम वाले छोले भटूरे खिला रहे हैं ना आजकल। और एक वो ये क्या- सीताराम के छोले भटूरे, ये ओए कैसे? होए होए ये होए। कहाँ पे मिलते हैं? ये है पहाड़गंज। हाँ हाँ करोलबाग, अच्छा, करोलबाग। अरुण जेटली जी का फेवरेट था। हाँ अच्छा, अरुण जेटली जी बहुत फूडी थे। बट अब ये करोल बाग ऐसे इधर की जगहों पे आप रेगुलरली नहीं जा सकते हो, तो अब इन लोगों के फ्रेंचाइजी काउंटर्स खुल गए हैं जगह जगह। भाई वो तो मुझे फेक ज्यादा लगते हैं। अब नागपाल छोले भटूरे की फ्रेंचाइजी से मैं खाकर आया, अरे मुझे मजा उसको नहीं। छोड़ो, गाजियाबाद में ये अपने नाम नहीं लेंगे पर जो हॉटडॉग वाला है बताते हैं कि यूपीआई नहीं लेता, ये कैश भी करता है क्या? अभी रिसेंटली मैंने ये न्यूज पढ़ी ओ थी, भाई गदर है भाई, मत खाना 50 यार, मिनट छी। 50 मिनट तक बेचारे लड़के नोएडा से नाम सुन के उसका आए थे, हाँ। और उनके पास पैसे नहीं थे, तो उसने दिया नहीं। और उस बंदे ने बर्गर देने से साफ मना कर दिया। तो यार मैं ये भी इंदिरापुरम सही है, से सारा आया टैक्स था। का पैसा बचा लो। मैं इंदिरापुरम से आया था सी ब्लॉक उसके हॉट डॉग बर्गर खाने के लिए, और 4 दिन मैंने ना बाहर का मौसम नहीं देखा कैसा था, वॉशरूम में दिन निकल गए मेरे। ये तो तू अभी जब पिछली वीडियो कराई थी जब भी यही तेरे साथ ये हाल था, तू इतना बाहर का खाएगा तो यही होगा। सालों आईबीएस भी होती है एक चीज। आईपीएस क्या होता है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अच्छा, बाहर का खाना IBS। खा के आपका कोलोन सड़ जाता है। ये मेरे दोस्त को प्रॉब्लम हुई है रिसेंटली, मुझे फुल फॉर्म नहीं बताती, लेकिन उसने आईबीएस आईबीएस हमें तो अभी तक वो इंडियन बिजनेस स्कूल ही समझा था। नहीं इंडियन बिजनेस स्कूल से भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में पढ़ाई करें। ओके ठीक है। आप फूड का टॉपिक भी आई थिंक नियर लेस सबको घर का खाना खाना चाहिए, बट अच्छा नहीं लगता इससे सब बाहर का खाते हैं। मोमोज की जगह मुझे लगता है समोसे खाने चाहिए। और सबसे अच्छी एक और हैदराबादी बिरयानी जरूर खानी चाहिए। भाई लाइफ में बिरयानी आपको- का ना कुछ गेम अलग है यार। हाँ। मुझे ऐसा लगता है बिरयानी सब एरियाज में सबने अपनी स्पेसिफिक बना ली, ऑथेंटिक कहीं की भी नहीं बची है। कहीं की नहीं। और अगर बिरयानी में कोई आपको इलायची डाल के दे दे रहा है ना, कभी खाना मत, कभी लेना मत उसकी जो वो जगह। बड़ी वाली इलायची डालते हैं। हाँ
बड़ी और छोटी इलायची होनी ही नहीं चाहिए बिरयानी के अंदर। 2-3 चीजें हैं जो बिरयानी को बिल्कुल बिरयानी का मूड अपसेट कर देती है और बिरयानी अपना टेस्ट खो देती है। कि अगर बिरयानी में आप आलू डाल दो, बिरयानी में आप मटर डाल दो, मैंने आज ठीक तक है। आलू वाली बिरयानी नहीं खाई। मिलती है। और बिरयानी में आप मटर डाल दो, बिरयानी में आप ये गाजर वाजर डाल दो, गोभी ये तो ब्रोकली डाल वेज दो। बिरयानी का कॉन्सेप्ट वो तो पुलाव हो गया, खैर। पुलाव है, उसको वेज हाँ। बिरयानी बोल के बेचते हैं। हाँ। बट आई बिलीव कि मसाले कम दिखने चाहिए, टेस्ट में ज्यादा आने चाहिए। हाँ दिखे कम, टेस्ट में ज्यादा आए तो खाना अच्छा लगता है। वेल गाइस, आप अपनी फेवरेट डिश आपकी क्या है वो जरूर मैसेज करिएगा। आपको किस शहर का कौन सा खाना बहुत आपको पसंद आता है? हालांकि हम पूरा व्लॉग इस पे बना सकते हैं बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स जो और हम बनाएंगे। डिस्कस करनी भी चाहिए। करेक्ट। मतलब मेरे को लगता है कि अगर बाहर जाके कोई चीज आपको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए तो मोबिल ऑयल वाले छोले भटूरे, हाँ क्योंकि वो ऑयल नहीं लगता मुझे ऐसा लगता है गाड़ी के इंजन का ऑयल है। मोमोज नहीं खानी चाहिए। आई बिलीव बहुत एक्स्ट्रा मेयोनीज वाला कोई भी खाना आपको नहीं खाना चाहिए, बचना है। लेकिन जो खाना चाहिए उसमें हम भूल गए यार, गोलगप्पे। हाँ, कैलोरी फ्री है। गोलगप्पे खा सकते हैं। हाँ बस ये है कि तोड़ के खाओ भाई, इससे गोलगप्पे। मुझे याद आया एफ ब्लॉक में जो चाउमीन बनाता था चाउमीन, ना, ओए होए होए उसके होए, जैसी होए। चाउमीन। अरे यार, सुपरमार्केट के सामने वाला जो नेपाली अंकल। हाँ, अब उनकी हाँ। डेथ हो गई है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उनके जैसी चाउमीन पूरे गाजियाबाद में कोई नहीं बनाता। वो सोयाबीन डाल के बनाते थे। नहीं 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 नहीं, वो बिल्कुल प्योर नेचुरल ऑथेंटिक। हाँ सिर्फ कैबेज। मैंने कैसे नहीं खाई? कहाँ की बात है ये? नहीं, अभी आपको दिखा देते हैं। हाँ। सिर्फ कैबेज 10 रुपए की हाफ प्लेट, और 15 रुपए की फुल प्लेट। अनियन सही में? और कहाँ कैरेट, कैरेट, बस। ये ब्राइट के पास तो हम नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वहां पर एफ ब्लॉक मार्केट के एफ ब्लॉक अंदर ही, मार्केट में- वहीं पर ही कॉर्नर पे बैठते अब थे उनका वो। रिलेटिव लगाने लगा है। अच्छा, अभी भी लगाता है? थोड़ा सा टेस्ट लेके आने की कोशिश है, लेकिन उन अंकल का तोड़ नहीं था। वो है नहीं, पूरा बचपन उनकी चाउमीन खा करके निकला है यार। तो दोस्तों, अगर आप में से किसी ने भी गाजियाबाद की फेमस चाउमीन जिसकी हम बात कर रहे हैं, कभी नगर एफ ब्लॉक की खाई हो तो जरूर कमेंट में बताइएगा। मैंने नहीं खाई तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो आप कमेंट कर दीजिएगा फिर। तो फूड से अब हम चलते हैं। अरे फूड ब्लॉगर्स की तो हमने बात ही नहीं करी। खाने को जो सबसे ज्यादा बेहुदा तरीके से अगर किसी ने दिखाया है तो वो है फूड ब्लॉगर्स। खाना कम, बकवास ज्यादा, और बस खा खा के खुद ही मोटे होते जा मौत रहे का हैं। नंगा नाच करते हैं। सच में मेरे हिसाब से तो वो फूड ब्लॉगर सिर्फ सेलिब्रिटीज से मिलके बस पैसा ही कमा रहे हैं। बस। और Original अमूल खाने का का। जितना इन्होंने मार्केटिंग की है, हाँ। अमूल की टिकिया यूज करी है। हाँ। 1 किलो अमूल में इतना खाना बना है। ये अमूल का जो मिसयूज इन्होंने करवाया है, खाने का जो इन्होंने खराब करने का जो सौदा उठा लिया है। इसके ऊपर बस एक और बात कहना चाहूंगा कि आजकल लोग न्यूट्रलाइट बहुत ज्यादा डालने लग गए हैं। नहीं। फैट फ्री। पता नहीं, वो कहते हैं कि बड़ा खराब होता है हेल्थ के लिए। ये नहीं, मैं तो नहीं खाना उसको पसंद करता। उसको तेल की लाश बोला जाता है बर्गर को। वो बहुत गंदा बर्गर है गाइस, कभी भी नहीं, मतलब मैं प्रेफर नहीं करूंगा, सजेस्ट नहीं करूंगा मैं। बस बाकी और कुछ आपकी मर्जी है, आपकी जबान को बढ़िया लग रहा है तो खाओ जो करना है, बट पर्सनली आई वोंट सजेस्ट। पर मुझे पर्सनली छोले कुलचे ज्यादा बेटर लगते हैं अमंग ऑल द स्ट्रीट फूड दैट इज अवेलेबल। छोले कुलचे छोले कुलचे समथिंग कि अगर छोले- आपके सामने बने हैं तो हाँ। आप खा सकते हो। मैंने पंजाब में खाए हैं, वहाँ जैसे अमृतसरी हमारे कुलचा। वहां पर नहीं, कुलचे अगर आपको चुर-चुर ले रहे हैं, नान। वो कुलचे को ना बीच में से काट के उसके अंदर छोले भरते हैं और उसको उसमें। क्रश करते हैं। उसको बर्गर की तरह बना देते हैं, हाँ। बर्गर की तरह बना देते हैं। ओ हो, मतलब इजी टू ईट एंड फुल ऑफ टेस्ट। लखनऊ मैंने एक नान खाया था। वो नान खस्ता नान की तरह होता है। हाँ। उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स और सब चीजें होती है और फ्लफी होता है। मैंने वैसा नान कभी नहीं खाया। मेरे को और एक बहुत अच्छा कैफे लगता है जो टुंडे कबाबी तो इंदिरापुरम में वहां पे भी है। वहां पर भी है, विंडसर स्ट्रीट। विंडसर में। तो ये टुंडे कबाबी होता क्या है? बेसिकली चाट होते हैं, थोड़े से जले हुए होते हैं, मुझे ऐसा ध्यान है। कबाब होते हैं, थोड़े हाई रोस्टेड होते हैं। हाँ। अच्छा। एक मेरे को लखनऊ का कैफे याद आता है बहुत, मतलब शायद मेरे को हमेशा उस जगह, जब भी मैं लखनऊ याद करता हूँ और मैं उस कैफे को हमेशा मेरे जहन में आ जाता है। एसिड अटैक सर्वाइवर्स का है शीरोज कैफे। हाँ। आई थिंक किसी मूवी में भी वो शूट हुआ था। काफी प्रोबेबली दीपिका पादुकोण की जो थी, छपाक। हाँ छपाक, शायद हाँ उसी में ही वहां पर उसका शूट हुआ है। और तो वो लखनऊ में है? लखनऊ में है और फर्स्ट कैफे वहीं से स्टार्ट होता है, अब तो और जगह भी खुल गया है, लखनऊ में है। So, दोस्तों, अगर आप लखनऊ गए हो या कभी मौका मिले तो प्लीज खा के आइए। आई थिंक तो कोई- यूपी में अगर बेस्ट वैरायटी खाने की है तो यू विल फाइंड दैट इन लखनऊ। लखनऊ। प्लस इट्स वेरी चीप। Correct. हमारे यहाँ खाना बहुत महंगा होता जा रहा है। लोग इस पे बात ही नहीं करते हैं कि लिटरली बहुत महंगा हो रहा है खाना। पर लखनऊ में अभी भी, लखनऊ कानपुर साइड में आप खाना खाओगे, वैरायटी भी ज्यादा मिलेगी। 3 इडियट्स में सही कहा था, पनीर कुछ दिनों में सुनार की दुकान पे मिलेगा। पनीर और सोया कभी नहीं खाना चाहिए। बहुत नकली आ रहा है। ना इतना दूध हमारे देश में बनता है, ना इतना क्रीम बनती है, ना इतना घी होता है जितना मार्केट में बिकता है। तो एक पनीर बच्चों को तो स्पेशली और सोयाबीन से प्लीज दूर रखिए। तो अब हम
स्विच करते हैं मोबाइल्स पे, थोड़ा नॉस्टैल्जिया तो अब हिट होगा। कलर्ड मोबाइल, ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल, 2G 3G 5G। सो विशु, तेरा पहला फोन कौन सा था? मेरा पहला फोन ईयर 2006 में, क्योंकि स्कूल में मैंने कभी मोबाइल रखा नहीं था, तो 5-6 में मैं लेके आया था नोकिया 6270। इट वाज सॉर्ट ऑफ ऊपर उसको स्लाइडर था और बहुत अच्छा था, बट उसमें एक प्रॉब्लम थी कि जितना ज्यादा स्लाइड यूज करो वेयर एंड टियर की वजह से पत्ती खराब हो जाती थी, तो हाँ, उसका डिस्प्ले इन्वर्टेड हो जाता था, हाँ। या लाइन आ जाती थी। तो नोकिया में वो फोन नोकिया में ज्यादा रहा, मेरे पास था। पुलकित, तेरा कौन सा पहला फोन था? मेरा सबसे पहले था नोकिया 5100 आया था, कीपैड वाला शायद। अब मुझे म्यूजिक नहीं कीपैड वाला वो मोबाइल, स्नेक वाला हाँ 3315 आता था पहले, उसके बाद एक आया था जिसमें टॉर्च होती थी। हाँ, उसमें टॉर्च होती थी। हाँ, सबसे पहले मोबाइल वो मिला था मुझे पापा से, सेकंड हैंड वो भी। फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज गया तब मैंने लिया था 6681 पहला मोबाइल। मैंने देखा था वो म्यूजिक एडिशन था शायद, और उसमें भी स्लाइडर था। मेरा पहला फोन था रिलायंस का 500 रुपए वाला, जो मिलता था, येलो बल्ब होता था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। हाँ येलो बहुत बल्ब लोगों होता को नहीं पता, इन्होंने बहुत अच्छी चीज बोली है कि जियो क्रांति से पहले धीरूभाई की क्रांति आई थी, जिसमें घर घर मोबाइल बटे थे, और मोबाइल आया था 500 का, बिल आता था 25,000 का। इसलिए बाद में लोगों ने उसकी भी टेंशन नहीं थी, बिल की भी टेंशन नहीं थी, तो उसमें वो कुछ ऐसा होता था ना, 500 रुपए में कुछ आवर्स फ्री होते थे, फिर वो खत्म हो जाता था। अनलिमिटेड SMS होते थे, कुछ 18-20 हजार के आसपास। रिचार्ज होता था शायद 200 रुपए का, उसमें आपको 1800 मिनट मिलते थे, और शायद बहुत लोगों ने पोस्टपेड लिया था तो बिल उसमें ज्यादा आता था। पोस्टपेड का तो खैर अपना तो औकात ही नहीं थी पोस्टपेड वाली, ना घर से। आई थिंक एक मोबाइल जो मिस हो गया, मतलब मैंने बहुत एक्सटेंसिवली यूज नहीं कर पाया, एक ऑस्ट्रेलियन एंगेज आता था। मैं आज तक उस मोबाइल जिसमें मोबाइल खेलते थे, ऐसे खेलते थे। एक इंडियन एंगेज था, एक इंडियन एंगेज था, वो बहुत कॉम्पैक्ट था। एक ऑस्ट्रेलियन एंगेज था, वो ब्रिक की तरह था, और उससे बात भी आप ना ऐसे करते थे। अच्छा, टेढ़ा रख के। हाँ, उसको स्लांट करके बात होती थी। सही कह रहा है। एंगेज क्यूडी तो नहीं था? नहीं, क्यूडी इंडिया में था। ऑस्ट्रेलियन एंगेज एक अलग ही फोन था, वो प्रॉपर गेमिंग फोन था। कुछ अमीरों के बच्चों के पास देखे थे हमने ये वाले 6600। इंडिया में आए थे ये मोबाइल? इंडिया में लॉन्च नहीं था, मतलब सेकंड हैंड लेके आए। हाँ, बट बहुत अच्छा मोबाइल था। मैं हॉस्टल गया था, तो मेरे को पापा ने एक फोन दिलाया था, क्योंकि उससे पहले मेरे पास में रिलायंस वाला ही था 500 रुपए वाला। तो वो मैंने भाई को दे दिया था, तो मेरे को दूसरा फोन मिला था जिसमें बाउंस गेम होता था। हाँ, एक और बाउंस वाला गेम वाला था, टेट्रिस टाइप, उसी का अलग वर्जन। हाँ, बट आई थिंक 2006 नॉट 6 प्रो, हाँ 2006 के बाद से जो मोबाइल एकदम रिवॉल्यूशन आया है, और 5-10 साल तक तो नोकिया के जो फोन आते थे, मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा इनोवेशन आज तक मार्केट में हुई है। मार्केट में पत्थर फेंक के मार दो भाई। नहीं, तो स्टडीनेस की बात नहीं कर रहा मैं, फीचर्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, नोकिया ने स्क्रीन, टच स्क्रीन, इतने अच्छे मोबाइल्स निकाले हैं। मार्केट लीडर ऐसे ही नहीं कहते थे नोकिया को। इन्होंने सबसे पहले ब्लैकबेरी के टाइम पर बिजनेस फोन भी निकाले थे, E90, कम्युनिकेटर, E70 कम्युनिकेटर, ऐसे खुल के स्लाइड तो अलग स्लाइड फ्लिप होके खुलता था। फिर ब्लैकबेरी आया, ब्लैकबेरी ने थोड़ी रहीसियत दिखाई लोगों के पास, जिसके पास होता था। फिर लोग बीबी पिन शेयर करना स्टार्ट कर दिए थे। अब मुझे समझा, ये डेटिंग ऐप से पहले बीबी पिन शेयर होते थे, राइट। और फिर क्या, मतलब क्या कहानी है आप लोगों के मोबाइल की, कि क्या लगा आपको कि यू हैव अराइव्ड? कौन सा मोबाइल खरीद के लगा कि यार अब टाइम अपना चल गया है? L7i मेरे को पापा ने दिलाया था। मोटरोला L7i। हेलो मोटो, फोर्थ ईयर में स्टाइलिश वाला क्या? नहीं, पतला सा होता था वो। रेजर नहीं, रेजर तो फ्लिप होता था। रेजर फ्लिप होता था। L7i स्ट्रेट होता, इतना बड़ा फोन होता था वो। टच स्क्रीन? नहीं, टच स्क्रीन नहीं था, कीपैड होता था नीचे, ऊपर स्क्रीन होती थी। उसमें ये था कि गाने आ सकते थे। अच्छा, हाँ, पहले तो क्या कितने 64 MB का एक मेमोरी कार्ड होता था, 128 का, उसी में बहुत गाने आ जाते थे। मुझे याद है ब्लूटूथ एरा में तो यो हनी सिंह ने कमाल ही कर रखा था। 256 MB किसी के पास मेमोरी कार्ड होता था, हम कहते थे कितनी स्पेस है तेरे पास भाई। दोस्तों में कार्ड शेयर होते थे कि हाँ अब तू ये वाला कार्ड रख ले, मुझे अपना कार्ड दे दे। हाँ, थोड़ी देर इंफ्रारेड होता था, ब्लूटूथ से पहले मोबाइल को चिपका के रखो, चलता था। 5-8 MB में तो भर जाता था। मुझे याद है दूसरा मोबाइल में पुलकित के साथ ही लेके आया था, मोटोरोला का था। हाँ, ZN5 बहुत अच्छा फोन था, 5 मेगापिक्सल का कैमरा था उसमें, कोडेक का, बहुत अच्छा मोबाइल, और शटर था उसके अंदर, पर वो कीपैड था, टच स्क्रीन वो भी नहीं था, पर बहुत ही अच्छा फोन था। मुझे ऐसा लगता है जब मैंने एक फोन लिया था N91 के N71, वो फ्लिप स्लाइडर होके खुलता था, वो उस टाइम के एरा का अपने लिए सबसे महंगा मोबाइल, लीडिंग फोन था। एक N90 म्यूजिक एडिशन आता था, मुझे मोबाइल वो काफी बड़ा था, बहुत पसंद, काफी बड़ा फोन था। उसमें सबसे ज्यादा स्पेस उस टाइम पे 2 GB आया करता था, और अमेजिंग फोन। मैंने अपनी सैलरी से ज्यादा का फोन लिया था एक बार, गूगल नेक्सस।
हाँ नेक्सस की सीरीज Nexus की बहुत अच्छी मेरे पास भी था गूगल नेक्सस, वो आया था प्रोबेबली एलजी में नेक्सस। हाँ हाँ एलजी में आया एलजी में क्योंकि हाँ। पहले गूगल के फोन एलजी में आते थे हाँ। और सैमसंग में आते थे बाडा ओएस का Correct. वेव हाँ। टाइप फोन। बट बहुत क्या चोरी हुआ किसी का मोबाइल कभी? नहीं मेरा नहीं हुआ। हम मुझे याद है कि चोरी उस नहीं समय हुआ, नहीं। कॉलेज में एग्जाम के टाइम पे एक बैग में मोबाइल होते थे और वही बैग चोरी हो जाता था, सबके मोबाइल चोरी। और वो करने वाले भी मतलब साथ के बच्चे साथ हुआ ही करते स्कूल में तो अलाउड ही नहीं था मोबाइल। थे। कॉलेज में, स्कूल में नहीं, हाँ नहीं स्कूल की बात कर। पर अब मैंने देखा है कि स्कूल में भी बच्चे मोबाइल एप्पल आईफोन लेके घूम रहे हैं, क्या ये सही है? क्या पता यार, सही क्या ही होगा। देखो इसके 2-3 अलग एस्पेक्ट्स बच्चों को हैं जरूरत है कि भी फॉर emergency में- देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जैसा कि आज के डेट में दिल्ली में माहौल सुनने में आ रहा है। हाँ, So, लोग kidnap हाँ हो तो रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि यार बच्चों अगर का मेरे विशेष रूप से ध्यान कि रखें। अगर अपने बच्चे को कहीं भेजना है तो आई शुड बी इन्फॉर्म्ड एंड आई जियो शुड का टैग आता है जो एप्पल टैग जो ए टैग है उसकी कॉपी है, वो बहुत सस्ता है। वो अगर आप अपने बच्चों के कपड़ों में लगा के रखे तो आपको लोकेशन वगैरह लाइव मिलती ओके रहेगी, ओके तो आप खरीद सकते हैं। मुझे एक बहुत फनी किस्सा याद आ रहा है मोबाइल का। हाँ हमारी एक फ्रेंड थी, है मतलब सॉरी अभी भी, और वो कुछ काम से गई थी हिंडन। हाँ उसने अपने उसने जो सामान उसने रखा था हिंडन में वो प्रभाकर जो देने के लिए डालने के लिए मोबाइल भी पैक फिर आप मोबाइल दिलवा के लाए थे, याद हो तो आरडीसी से। अच्छा याद आ गया। याद आ गया। उससे मैंने पूछा कि कैसे हुआ, कह रही बस वो ऐसे मुझे कूड़ा पैकेट में हो गया। याद आ गया याद आ गया। अच्छा तो बट अगर आपको मोबाइल लेना ही है तो जिस हिसाब से एप्पल के मोबाइल फोन्स का प्राइस जा रहा है, वो हमेशा हर साल ऐसा होता है सितंबर में मोबाइल आता है और एक आर्टिकल हर पेपर में आता है कि किस कंट्री में आप जा सकते हो, मोबाइल खरीद सकते हो, वापस भी आ जाओगे तो भी 5,000 रुपए बच जाएंगे। आई थिंक वो भी करने लायक चीज है, मैंने किया हुआ है वो एक बार। हाँ मैं मोबाइल मंगवाया, मैं गया था जब दुबई, तो वहां से मोबाइल तो खर्चा बचा था, जेन्युइनली खर्चा बचा था। मतलब लगा था कि प्राइस डिफरेंस है। हाँ मैसिव डिफरेंस है, थोड़ा बहुत नहीं मैसिव डिफरेंस है। नहीं मैं सोच रहा है डिफरेंस के सोचना भी नहीं चाहिए यार। आप ले लो फोन, जो मन करे आप उठा लो, इतना नहीं life सोचना है, है। जो आपका मन करे ले ले लो यार फोन, क्या चक्कर, क्या इतना सोचना है। यहाँ 10,000 बच रहे, वहाँ 20,000 बच तो रहे। अगला वीडियो क्या करोगे बचा के? 17 प्रो मैक्स से आपके सौजन्य से शूट कर लेते हैं। 17 प्रो मैक्स यार आई एम वेटिंग 18 आ जाए पहले, मैं तो 19 का वेट कर रहा हूँ, अगले साल ही आ जाए तो ले लूं। फिर ठीक 27 है, का वेट कर लो, फिर ठीक है। बच्चे स्कूल में भी आ जाएंगे। हाँ, सही बात है। कॉलेज में सॉरी, कॉलेज में आ जाएंगे तो बच्चे शूट कर लेंगे फिर उस बच्चे टाइम शूट कर लेंगे। हाँ बच्चे मेरा बेटा भी बोल देता है डैडी हम आईफोन 17 प्रो मैक्स कब लेंगे। तो इसी के साथ आई थिंक ये सेशन और ये व्लॉग और ये एपिसोड रैप अप करने का समय आ गया है। हमने बहुत सारी चीजें दिल से बोली, नॉस्टैल्जिया की भी चीजें थी, कुछ हमारे इनसाइट्स थे। होपफुली आप सबको अच्छे लगे हो। पुलकित और विकास के साथ बस एक मैं लास्ट चीज ये कहना चाहता हूँ, 15 तारीख को मैच है, इंडिया को सपोर्ट कीजिए, वो आप करेंगे भी। पूजा अर्चना सब लगा दो, जिताना है पाकिस्तान से चाहे कुछ भी हो जाए। और लड़कियां परेशान है फैशन से और लड़के परेशान है क्रिकेट के सेशन से। इसी के साथ 3:40 का ये एपिसोड यहाँ पे हम खत्म करते हैं। आप सबका प्यार और हम चाहेंगे कि सपोर्ट मिलता रहे और इसको परिवार की तरह आगे बढ़ाए। थैंक यू। और विकास एंड पुलकित साइनिंग ऑफ। यो गाइस, सो ये इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है, सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी जस्ट अनदर मैच। वर्ल्ड कप का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मैच होता है हमेशा के लिए। राइवलरी को 8-1 करना है 7-1 से, और संडे को जीतने का रिकॉर्ड बनाना ही बना, यस क्योंकि संडे को हम हमेशा जीत। गो इंडिया कपड़े फाड़ दे रहे हैं पाकिस्तानियों के। और एक और इनसाइट, जब जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, इंडिया वर्ल्ड कप इंडिया जीती है। वर्ल्ड कप जीती है।